देखो हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे आज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कल का यूनिट टेस्ट के लिए जो सॉल्व करते हैं। तो पहली बात देखो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और माइनस के लिए सिर्फ यहाँ माइनस चले आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला में आपको ब्रेक कर देना इसको। तो ये सपोज कर लो कि ये a है और ये b है, ठीक है। मान लो आप इसको इसको आप मान लो कि ये a है और ये b है, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेट कर लो, a इक्वल्स टू 1/2 x और b इज इक्वल्स टू 2/3 y, ठीक है। अब इसको लेट कर लो। अब सिंपल है, ये इस फॉर्म में है, इसको ब्रेक कर दो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2/3, ठीक है। चाहे इसको आप बी स्क्वायर को पहले लिख दो या पहले 2ab लिख दो बाद में बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, काम करते वक्त तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, काम करते पहले इसको इरेज कर देते, है ना। जो पहले है वही फार्मूला पुट करो। क्या है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2/3y, 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 2/3y का स्क्वायर, है ना। अब खोलो ब्रैकेट, चलो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। देखो ये 2 और 2 कैंसिल, है ना। और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2/3 सामने आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? वही होगा। और एक्स वाई लगा देंगे, और यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, साथ में वाई स्क्वायर। आपको मैंने बताया था ये वाई जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऐसा देख के लग रहा है, जबकि वो ऊपर लिखाएगा, नीचे नहीं लिखाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर हो गया। बात समझे? नेक्स्ट देखो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो जरा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरा देख लो। जरा क्यूब वाला जरा ये देखते हैं कैसे प्रोडक्ट खोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स का कैसे प्रोडक्ट खोला जाता है। अच्छा ये तो समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं ना। ये देखो 3 नंबर्स वाला कहाँ चला गया? ठीक है, काम करते हैं हम लोग, 2 नंबर वाला प्रोडक्ट खोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर कैसे प्रोडक्ट खोला जाता है देखो जरा। x-2y और x-3y, ठीक है। ये कितना नंबर है? 4 का 4 है, ठीक है ना। 4 का 4 है। एक्सरसाइज ये चल रहा है ना, एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है, जो आपका यूनिट टेस्ट में आने वाला है, कल का यूनिट टेस्ट में, ठीक है। चलो सॉल्व करो, उसको मल्टीप्लाई कर लो। जो कैसे खोलते हैं प्रोडक्ट, पहले क्या करना आपको, इस x-3 को देखो, इससे पहले क्लास में बताए थे हम, क्लास में भी बताए थे आपको कि x-3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और फिर -2y लिखेंगे, फिर उसको x-3y को एक बार और लिखेंगे 2y के साथ, ठीक है। इस x-3 को पहले x के साथ लिखेंगे, फिर 2y के साथ लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है। अब खोल दो ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये x जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना, x से भी और 3y से भी। तो x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और x को 3y से कर लो तो 3xy। सेम यहाँ पे करो, 2yx, 2y को x से करो तो कितना आएगा? 2xy, है ना। yx या xy आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? आपको मैं पहले ही बताया था क्लास में, जब ब्रैकेट ओपन होगा, अगर बाहर भी माइनस है तो अंदर वाले जितने भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ फिलहाल क्या है? माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस होता तो माइनस लेते, ठीक है ना। फिलहाल अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इस 3y को 2y से मल्टीप्लाई कर, 3 2 6, y इंटू वाई कितना हो गया?
वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, देखो ये लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म को यूज करो, वही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 2xy और 3xy कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप ऐड कर दो 3 और 2 5, 5xy, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, यहाँ बड़े वाले कौन है 3xy, तो इसलिए माइनस रहेगा, और फिर उसके बाद प्लस 6y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे खोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, दोनों दो टर्म का प्रोडक्ट ऐसे खोला जाता है। और भी एक एग्जाम्पल ले लो आप। चलो आप थोड़ा ये करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाला करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, 2x माइनस 3y प्लस 4z, है ना, उसका स्क्वायर। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है 5 का 2 है। ठीक है, 5 का 2 है। ठीक है, 5 का 2 है। तो आपको इसको सपोज कर लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, है ना। 2x को मान लो ए, 3y को मान लो बी, 4z को मान लो सी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, आपको हम बताए थे जब भी माइनस में रहेगा तो आपको माइनस में लेना है, प्लस में रहेगा तो सिर्फ 4z लेंगे। ठीक है, जब प्लस में रहेगा तो सिर्फ 4z मेरा सी हो जाएगा, है ना, सी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। लेकिन अब चूंकि माइनस में है तो माइनस के साथ आपको लेना पूरा, इसको पूरा ए बी पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके साथ होता है 2ab 2bc 2ca। या ऐसे बोलोगे सर 2 अब बाहर रखो, अंदर में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कौन है 2x है, ए बी, बी कौन है -3y प्लस बी सी -3y प्लस सी ए। देखो वहां जगह नहीं है तो काम करो, थोड़ा यहाँ लिखते हैं सी ए, सी और ये ए यानी 2x। चलो अब जाओ सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर। अच्छा एक चीज याद रखो कि माइनस ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, 3 का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना कि माइनस जो है कभी भी बाहर स्क्वायर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर पावर ऑड रहा तो माइनस बाहर निकलेगा, अगर पावर इवन रहा लाइक 2 4 6 8 तो माइनस कभी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, कभी बाहर नहीं निकलता। 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। और यहाँ पर देखो पहले आप अंदर का काम कर लो। ठीक है ना, इस 2 को छोड़ दो, वैसे ही पहले अंदर का काम करो, थोड़ा छोटा कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, जो जितना एक्सपेंड किया हुआ ना थोड़ा इसको स्मॉल कर लो। 3 2 जा 6, माइनस में है तो -6 और xy, फिर माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 yj, 12 yj। फिर उसके बाद 2 4 जा 8 xz। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा और इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 जो है ना अंदर जाएगा, है ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो वो पहला क्या है, अच्छा बाहर में सर क्या है प्लस, तो किससे का साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता और ब्रैकेट को ओपन करते तो साइन चेंज सबका हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस था तो एक काम करो, ये माइनस है तो इसको माइनस ही काट दो, माइनस में ही रखो। ठीक है ना, -2 6 जा 12xy, फिर उसके बाद -12 2 जा 24 yz, 2 8 जा 16 xz या zx बात की है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस याद रखना क्या मेन आपका काम है, फॉर्मूला को याद रखना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है उसको याद रखना। ठीक है, एक बार फिर भी लिखवा देते हैं। अब लिखवाएंगे कि आपको तो पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखो, और भी कुछ थोड़ा आप कुछ नया करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट जरा इसमें करते हैं, 3.2 वाले में। ठीक है, इसको समझ लो, ताल लो या समझ जाओ, समझ लो इसको। ठीक है, अब आते हैं जरा इसमें एक्सरसाइज 3.2 में।
देखो इसमें क्या बोला आपको, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21। आपको फाइंड करने के लिए बोला है 2x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप पहले x² प्लस वाई स्क्वायर निकालो, बाद में उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बाहर में 2 भी है ना। आप ये बताओ कि पहले a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या हो। देखो दो फार्मूला इसका होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, दो फॉर्मूला इसका होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यही फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस वाई गिवन है, वो लाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 21, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 21 टू ज़ा 42, सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर कितना आ गया 58। लेकिन बोला क्या आपको, x² प्लस वाई स्क्वायर के बाहर में क्या है 2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर दो 58 से, 58 टू ज़ा 116, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, और भी कोई क्वेश्चंस देखो जरा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम करवा रहे हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। जैसे ये देखो 17 नंबर देखो, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है √5, ठीक है, ये √5 है। आपको फाइंड करने के लिए बोला है एक नंबर में x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, 1 नंबर। वैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, फिलहाल 1 नंबर देखो। तो देखो सिंपल है, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ना अभी, यहाँ पे दो फार्मूला होता है, प्लस रहा तो ये माइनस रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस में दिया हुआ ना, एक काम करते हैं ना, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो माइनस में ये वैल्यू गिवन है ना, तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या मैंने क्या बताया, जब ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स और एक्स कैंसिल, अच्छा x माइनस 1/s का वैल्यू कितना √5, तो √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 2 7, है ना। और एक देखो एक बात है क्या, कि √5 का स्क्वायर कितना होता है ओनली 5, मैंने बताया था क्लास में कि स्क्वायर को रूट से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो अंदर से जो नंबर निकलता है वो तो वैसे रहा, और प्लस 2 ऐड हो गया, कितना हो गया 7, दिस इज आंसर, ठीक है। देखो सेकंड नंबर क्या बोला आपको इसी में, आपको सेकंड नंबर इसमें बोला है, 17 नंबर था ना, 2 नंबर x प्लस 1/x। अब आपको ये फाइंड करना है ना, अब आपको ये फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं ना, इसी का फार्मूला आप अप्लाई कर लो, ठीक है ना, इसी का फार्मूला अप्लाई कर लो आप, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये एक से कैंसिल, है ना। और देखो जरा इसका वैल्यू अभी निकला ना, कितना निकला है 7, है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, 7 निकला है, तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 7 8 2 9, ये निकला आपका 1/x का होल, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आपको निकालना है बिना स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे, जाकर भाई साहब रूट चढ़ जाएगा, है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है 3, तो ये आंसर आपको कितना आ गया 3। बात समझे, आपको निकालने के लिए बोला था x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और एक दो क्या बोला है, क्यूब में बोला आपको x³ प्लस 1/x³, तो काम करते हैं इधर को थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, थोड़ा इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है। जा देखो यहाँ पे आपको बोला है x³ प्लस 1/x³, ये वैल्यू क्या हो, आप बताओ, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, है ना, उसके बाद क्या होता है a² माइनस माइनस a b प्लस b², यही ना फॉर्मूला होता है किसका, इस भाई साहब का, है ना।
आपको यही फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं जरा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताओ इसका वैल्यू क्या, देखो अभी तो आया ना, कितना आया 3, पुट कर दो, और ये एक्स एक्स तो कैंसिल, छोड़ दो, एक काम करते थोड़ा अरेंज कर लो, पहले x² पार्ट को लिखो, उसके बाद 1/x² पार्ट को लिखो। ठीक है, और उसके बाद माइनस, ये एक्स तो कैंसिल हो गया, -1 बचा, उसको बाद में लिखो। लेकिन देखो इसका वैल्यू आपको गिवन है, देखो यहाँ पर अभी लाए थे हम लोग ना, फाइंड किए थे, तो 7 है, तो इतना वैल्यू 7, उसके बाद क्या -1, तो 7 - 1 कितना हो गया 6, 6 3 जा 18, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। अब जरा और भी क्वेश्चन देखो। और एक चीज देखो जरा आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या आपको मैंने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a² प्लस b² प्लस c² -AB -BC -CA। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में आई, ये फॉर्मूला होता है। चलो, लेकिन याद है यहीं से एक और फॉर्मूला डिराइव किए थे हम लोगों ने। इफ कंडीशंस क्या था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये पार्ट 0 होता है ना, क्या होता है, ये पार्ट 0 होता है, तो जाहिर सी बात है जब ये 0 होगा तो ये जितना भी वैल्यू उसके पास आए वो 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इस इक्वल टू के राइट साइड क्या आने वाला है, पूरा 0 आने वाला है, तो इसको आप फिर से लिखो। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ये भाई साहब कहाँ जाएगा, राइट साइड, तो 3ABC, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, तो जब आपका ये वैल्यू गिवन रहेगा तो आप ये फाइंड कर सकते हो। तो इसी तरह क्वेश्चन में देखो आपको कुछ दिया है, तो क्या क्या दिया है, आपको निकालने के लिए बोला है -28 का होल क्यूब प्लस 15 का होल क्यूब प्लस 13 का होल क्यूब। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, इसको मान लो आप ए, इसको बी, इसको सी, और सबके ऊपर क्या है, क्यूब है। अब जरा यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि इसका क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा 3ABC। ठीक है, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, इस नंबर को, क्यूब को नहीं, सिर्फ नंबर को, यानी ए का वैल्यू आपका आ गया -28, और बी का वैल्यू मान लो आप 15, और सी का वैल्यू मान लो आप 13। ठीक है, 13 मान लो। तो एक चीज आप ध्यान दो, क्या बोला है, ये इसके बराबर कब होगा, जब इन तीनों का सम, यानी ए बी और सी का सम जो है 0 होगा। तो आप ऐड करके देखो, क्या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है, देखते हैं, सबको ऐड कर रहे हैं, ए की जगह क्या है -28 प्लस बी की जगह क्या है 15